हिंदू धर्म में गाय का महत्व। बहुत समय पहले धरती एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भूमि थी। मनुष्य और देवता एक साथ रहते थे और प्रकृति अपने सभी उपहारों के साथ सभी को सुखी रखती थी। नदियां साफ पानी से बहती थी, जंगल हरियाली से भरे रहते थे और आसमान साफ और विस्तृत था। मानवता इन सभी दिव्य उपहारों के लिए आभारी, सादगी और सम्मान से जीती थी। लेकिन समय के साथ मनुष्यों के दिलों में लालच ने जगह बना ली। उन्होंने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया, युद्ध छेड़े और आवश्यकता से अधिक लेना शुरू कर दिया। शांति की जगह अराजकता ने ले ली और धरती को कष्ट होने लगा। पृथ्वी माता इस विनाश से परेशान होकर अपनी शक्ति को कमजोर महसूस करने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी और मेरे साथ सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कृपया अपने बच्चों को धर्म की ओर वापस लाने का मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और संतुलन बहाल करने की योजना बनाई। उन्होंने देवताओं और असुरों को दूध के समुद्र को मथने का आदेश दिया, जिससे ऐसे खजाने प्राप्त हो जो संसार को बचा सके। देवताओं और असुरों ने इस पर सहमति जताई। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान समुद्र ने कई रहस्य उजागर किए। अनमोल रत्न, दिव्य औषधियां और पौराणिक वस्तुएं प्रकट हुई। इन्हीं खजानों में से एक थी कामधेनु, एक दिव्य गाय जिसमें सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी। कामधेनु दिव्य ऊर्जा से भरी हुई थी और उसका आगमन धरती की अशांत स्थिति को शांत करने वाला था। कहा जाता है कि उसके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास था, जिससे वो एक चलता फिरता मंदिर बन गई। वो अनंत दूध प्रदान कर सकती थी, जो पोषण और जीवन का प्रतीक था। देवता उसकी पवित्रता और शक्ति से प्रभावित हुए और उसे समस्त सृष्टि की माता घोषित कर दिया। कामधेनु ने अपनी करुणामय भावना से धरती और मानवता की मदद करने का वचन दिया। उसने कहा, मैं सभी का पोषण करूंगी, मेरा दूध जीवन देगा और मेरी उपस्थिति समृद्धि लाएगी। मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कामधेनु के आशीर्वाद से धरती फिर से हरी भरी होने लगी। उसका दूध भूखों को भोजन देता और उसकी उपस्थिति से शांति स्थापित होती। गोबर और गोमूत्र ने मिट्टी को शुद्ध और उर्वर बना दिया। मानवता को अपने कर्तव्यों की याद दिलाई गई और लोगों ने कामधेनु को गौ माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया, जो निस्वार्थ सेवा और समृद्धि का प्रतीक थी। गांवों में गाय जीवन का केंद्र बन गई। किसान न केवल दूध के लिए बल्कि खेती, ईंधन और औषधियों के लिए भी उन पर निर्भर थे। मनुष्यों और गायों के बीच का बंधन पवित्र हो गया। गाय की पूजा करना प्रकृति का सम्मान और उसके उपहारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के समान बन गया। एक कहानी बताती है कि एक गरीब किसान था, जिसके पास केवल एक गाय थी। अपनी गरीबी के बावजूद उसने उस गाय की बहुत देखभाल की। एक सूखे के दौरान जब उसकी फसलें सूख गईं और उसका परिवार भूखा रहने लगा, तब भी गाय ने दूध देना जारी रखा और उन्हें जीवित रखा। एक दिन एक साधु किसान के घर आया और भोजन मांगा। किसान ने अपने पास कम होने के बावजूद गाय का दूध साधु को दे दिया। साधु किसान की उदारता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए और किसान को भरपूर फसल का आशीर्वाद दिया। यह कहानी दूर दूर तक फैली और गाय को एक दिव्य पालनकर्ता के रूप में मान्यता मिली। आज गाय की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये जीवन की परस्पर जुड़ाव और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है। गाय एक पोषणकर्ता और पालनकर्ता आज भी गौ माता के रूप में पूजनीय है। इस प्रकार कामधेनु की कहानी और गाय की पूजा हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके उपहारों के लिए कृतज्ञता एक संतुलित
और समृद्ध जीवन की कुंजी है। गाय का सम्मान करना स्वयं पृथ्वी माता का सम्मान करना है, जो सृष्टि की अंतिम माता है। आशा करता हूं दोस्तों की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस छोटे से चैनल सौरभ ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।